झारखंड के दुमका जिले में सरियाहाट थाना क्षेत्र के दिखे गांव से 17 साल की किशोरी की सिरकटी लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। गुरुवार को सिर और धड़ पास पड़े मिले। पोस्टमार्टम हो चुका है। थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए करीबी रिश्तों के एंगल पर जांच की बात कही। पिता ने 4 नवंबर को 2 युवकों पर बेटी को भगाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस उसी पृष्ठभूमि को भी खंगाल रही है कि क्या अपहरण विवाद का रिश्ता इस हत्या से जुड़ता है। घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। टीम ने इलाके की सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है। झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के नवंबर माह का भुगतान कुछ ही दिनों में लाभुकों के खातों में आने वाला है। पूर्वी सिंहभूम में कागजी प्रक्रिया लगभग पूरी है और 3 दिन में ट्रांसफर की उम्मीद जताई गई। योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए दिए जाते हैं। जिले में करीब 2.8 से 2.85 लाख स्वीकृत लाभुक हैं। सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक नेहा संजना खलको ने कहा, तकनीकी खामियों, नॉन डीबीटी आधार मिसमैच के मामले भी समानांतर सुलझाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुल आवेदक 3.07 लाख थे, जिनमें से कई विविध कारणों से स्वीकृत नहीं हो सके। सर्वजन पेंशन की राशि भेज दी गई है, पर केंद्रीय पेंशन मद में आवंटन न होने से भुगतान लंबित है। 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव के बीच प्रशासन भुगतान प्रक्रिया समय पर निपटाने में जुटा है। एसडीएम उत्कर्ष कुमार के निर्देश पर रातों सीओ रवि कुमार की अगुवाई में कांके डैम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। दोपहर 12 से 3 बजे तक कार्रवाई में 3 घर, 1 चहारदीवारी और वैशाली गार्डन होटल तोड़ दिए गए। होटल मालिक के स्टे ऑर्डर का दावा खारिज हुआ क्योंकि आदेश प्लॉट 499 का, जबकि कार्रवाई प्लॉट 504 पर थी। नोटिस के बावजूद कब्जा न हटाने पर जेसीबी से ढहाने की कार्रवाई हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने रसीद दाखिल खारिज दिखाकर विरोध किया, पर प्रशासन ने जलाशय सुरक्षा नियमों का हवाला दिया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अभियान चला। पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात रहा। सीओ ने चेताया कि सरकारी जलाशय क्षेत्र में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। खरीद से पहले रिकॉर्ड या प्रतिबंध अवश्य जांचें। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने असंगठित क्षेत्र के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दरें अधिसूचित कर दी हैं। पिछली दरों 487, 511, 674, 777 रुपए से क्रमशः 15, 16, 20 और 23 रुपए की वृद्धि हुई है। संशोधन महंगाई भत्ते AICPI जनवरी-जून 2025 औसत के आधार पर किया गया है। भुगतान 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा और 7 दिनों के चक्र में विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी दर में शामिल है। समान कार्य के लिए महिला पुरुष को समान मजदूरी देने का प्रावधान दोहराया गया। 90 अधिसूचित नियोजनों को क 49 और ख 41 श्रेणियों में बांटकर दरें तय हुई। जिलों को ABC वर्ग में वर्गीकृत कर क्षेत्रानुसार लागू करने की व्यवस्था की गई है। घाटशिला उपचुनाव के लिए नरसिंहगढ़ हाट मैदान में जनसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने रोजगार पर सख्त नीति दोहराई। कहा कि राज्य में स्थापित कंपनियों को 75% नौकरियां झारखंड वासियों को देनी होंगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। उन्होंने भाजपा पर धनबल प्रभाव का आरोप लगाते हुए लालच से न बहकने की अपील की। जनता से दिवंगत देशोम गुरु शिबू सोरेन और रामदास सोरेन को वोट से सच्ची श्रद्धांजलि देने को कहा। मंच से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार, मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी और कई नेताओं ने समर्थन मांगा। 13 प्रत्याशियों के बीच मुकाबले को GMM बनाम बीजेपी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। सभा में स्थानीय रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाएं प्रमुख मुद्दा रहीं। गोड्डा पुलिस ने नकली पेट्रोल रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 18,000 लीटर तरल जब्त किया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमनी पुल के पास चेकिंग में 2 टैंकर पकड़े गए। चालक पुलिस को देखकर फरार हो गए। देवदाण के पिप्पर जोरिया गांव में छापेमारी में 10 पानी टंकियां और बड़ी मात्रा में मिश्रित तरल मिला। आशंका है कि इसे बिहार में खपाने की योजना थी। नमूने जांच को भेजे गए हैं। SDPO अशोक रविदास ने कहा कि सप्लाई चेन और मूल स्रोत का पता लगाने के लिए तकनीकी मानवीय इनपुट पर काम हो रहा है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, मगर आरोपियों की पहचान के सुराग मिले हैं। पेट्रोलियम अधिनियम व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर नेटवर्क खंगाला जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के छोटा नागरा क्षेत्र में नक्सल विरोधी सर्च के दौरान IED विस्फोट हो गया। CRPF डॉग स्क्वाड का स्वान मौके पर शहीद हो गया।
उसका हैंडलर जवान घायल है। एसपी अमित रेणु ने पुष्टि करते हुए कहा कि बाकी जवान सुरक्षित हैं, विस्तृत जांच जारी है। बम निरोधक और फॉरेंसिक टीम तैनात कर इलाके में सेकेंडरी डिवाइस की तलाश शुरू हुई। आशंका है कि पूर्व स्थापित प्रेशर आईईडी सक्रिय हुआ। ब्लास्ट के बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर परिधि को सैनिटाइज किया गया। इसी क्षेत्र के 193/F कैंप में ड्यूटी पर हेड कांस्टेबल राजेश कुमार 52 की अलग से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। प्रारंभिक कारण हार्ट अटैक बताया गया है। ग्रामीण इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन जीप ऑटो से बच्चों को ढोया जा रहा है। सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन है। चैनपुर शाहपुर की घटना में स्कूल बस से उतरते छात्र की मौत ने सिस्टम को झकझोरा। आरटीएस एचएफ मनीष कुमार ने कहा कि बस रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, ड्राइवर योग्यता की व्यापक जांच चल रही है। कई स्कूलों को नोटिस, कुछ पर कार्रवाई शुरू। अभिभावकों से भी सतर्क रहने की अपील। कम उम्र में बच्चों को बाइक या स्कूटी देना दुर्घटना का कारण बन रहा है, इस पर भी कड़ाई होगी। ग्रामीण रूट्स के लिए विशेष ड्राइव और संयुक्त चेकिंग की योजना बन रही है। लक्ष्य, शून्य लापरवाही, सुरक्षित स्कूल परिवहन। बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह के 48 प्रवासी मजदूर सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर सकुशल लौट आए। 3 महीने से वेतन न मिलने और भोजन की किल्लत की सूचना पर सीएम हेमंत सोरेन ने त्वरित संज्ञान लिया। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष और जिला प्रशासन ने एम्बेसी या कंपनी से समन्वय कर वापसी कराई। उप श्रम आयुक्त रंजीत कुमार ने बताया कि सभी मुंबई होकर ट्रेन से अपने जिलों पहुंचे। अब उन्हें सरकारी योजनाओं के दायरे में कवर करने की प्रक्रिया चल रही है। मजदूरों को सलाह दी गई कि विदेश जाने से पहले श्रम विभाग या जिले में पंजीकरण कराएं ताकि संकट में तुरंत मदद मिल सके। परिवारों ने सरकार और सहयोगियों का आभार जताया। डुमरी के विजय कुमार महतो की सऊदी में गोली लगने से मौत पर राज्य प्रवासी सेल लगातार दूतावास से संपर्क में है। 15 अक्टूबर को गोली लगने के बाद 24 अक्टूबर को उनका निधन हुआ। परिवार शोक में डूबा है। टीम हेड शिखा लकड़ा ने बताया कि केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पास है। आगे की प्रक्रिया हेतु परिवार से पावर ऑफ अटर्नी या एनओसी मांगा गया है। दस्तावेज मिलते ही शव लाने, डेथ कंपनसेशन और अन्य कानूनी दावों की कार्यवाही तेज होगी। विधायक जयराम महतो ने दूतावास या राजदूत को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और शीघ्र प्रत्यावर्तन की मांग की है। सरकार ने आश्वासन दिया कि परिजनों को कानूनी व वित्तीय सहायता दिलाई जाएगी। परिवार को धैर्य रखने और जरूरी कागजात शीघ्र उपलब्ध कराने की अपील की गई है। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के टंडवा के घने जंगल में अवैध अफीम खेती की तैयारी को पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन में ध्वस्त कर दिया। भनक लगते ही तस्कर भाग निकले, मगर टीम को टेंट, बोवाई के औजार और सामग्री मिली, जिसे मौके पर ही जलाकर नष्ट कर दिया गया। जमीन वन विभाग की निकली और इलाके में लगातार कॉम्बिंग बढ़ा दी गई है। एसपी रेशमा रमेशन ने चेतावनी दी कि अफीम की खेती पर जीरो टॉलरेंस है और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। हर साल नवंबर के पहले सप्ताह में बुवाई शुरू होती है। इस बार तैयारी चरण में ही कार्रवाई हो गई। पुलिस स्थानीय मुखबरी नेटवर्क के जरिए तस्करों की पहचान खंगाल रही है और फोरेंसिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर आगे की छापेमारी होगी। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत घाटशिला उपचुनाव में मतदान से पहले सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। एजेएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो ने ग्रामीण इलाकों में पदयात्रा कर जेएमएम सरकार पर बुनियादी सुविधाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि जनता बदलाव के मूड में है तथा एनडीए उम्मीदवार को मजबूत जनादेश मिलेगा। उधर जेएमएम विधायक सुखराम उराम ने प्रत्याशी सोमेश सोरेन की रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा दोहराया और विपक्ष पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाया। 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले दोनों खेमों के दिग्गज नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं, जबकि स्थानीय मुद्दों, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार पर बहस तेज है। चुनावी रणनीति के तहत एनडीए बाहरी राज्यों के स्टार कैंपेनरों को उतार रहा है, तो जेएमएम मंत्रिमंडलीय ताकत के साथ गांव-गांव पैठ बना रहा है। प्रशासन ने मॉडल आचार संहिता और सुरक्षा प्रबंध। खूंटी में पुलिस ने 31 अक्टूबर को कदमा तालाब के पास मिले शव की पहचान रंजीत महतो के रूप में करते हुए 1 सप्ताह में हत्या का पर्दाफाश कर दिया। डीएसपी वरुण रजक के मुताबिक रंजीत की दूसरी शादी से खपा पहली पत्नी सुगी देवी ने अपने भांजे सोनू महतो और साथियों के साथ साजिश रची। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल किया।
वारदात में प्रयुक्त भुजाली, पेट्रोल और जले कपड़ों के अवशेष बरामद हुए। पुलिस 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। दूसरी ओर मारंगहादा थाना पुलिस ने 2 अलग लूटकांडों का खुलासा करते हुए जोगोन नाग उर्फ राजा, अंकित नायक उर्फ कछुआ, निहारन होरो उर्फ मोटा और रंजीत मुंडा उर्फ पोटो को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देशी पिस्तौल, 2 बाइक, 4 मोबाइल, 20,000 नकद और बैग बरामद हुआ। आरोपियों ने कटे फटे नोट बदलने वाले 2 व्यापारियों से धमकाकर रकम लूटने की बात स्वीकारी। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के लुकमाखाड़ क्षेत्र में धान के खेत से हाथी के एक बच्चे का शव मिला था, जिसका पोस्टमार्टम कर रही टीम ने प्रारंभिक कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी अतिरिक्त भोजन से आंत में संक्रमण बताया है। उप निदेशक प्रजेश कांत जेना ने कहा कि लैब रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक वजह स्पष्ट होगी। क्षेत्र में बिजली के तार और बाड़बंदी के मद्देनजर शिकार या मानव वन्यजीव संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी के अनुसार शावक झोन से अलग भोजन की तलाश में खेत तक पहुंचा था और वहीं उसकी मौत हो गई। बेतला रेंज में इस प्रकृति की घटना विरले है, इसलिए रिजर्व प्रबंधन ने घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया है। अंतिम रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की बात कही गई है। जरीडीह थाना क्षेत्र के 12D स्थित एक परित्यक्त क्रशर से उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर शराब से लदा ट्रक जब्त किया। ट्रक से लगभग 1100 प्लास्टिक बोतलें मिली, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। रेड के वक्त न ड्राइवर मिला, न क्रशर मालिक, न ही कथित तस्कर। विभाग ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक वाहन को अन्य कबाड़ वाहनों के बीच छिपाकर सप्लाई का इंतजार किया जा रहा था। शराब की उत्पत्ति, गंतव्य और ब्रांडिंग की प्रामाणिकता की जांच चल रही है और नमूने लैब टेस्ट को भेजे जाएंगे। पुलिस उत्पाद की संयुक्त टीम संभावित सप्लाई नेटवर्क और फाइनेंसरों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी या मोबाइल टावर डंप डेटा खंगाल रही है। रांची में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में व्यापारियों ने राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की वर्षों से बैठक न होने पर नाराजगी जताई और वाणिज्यकर दफ्तरों में पत्र रिसीविंग व दस्तावेजों पर संज्ञान न लेने जैसी शिकायतें उठाईं। अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि विभागीय सचिव से शीघ्र मुलाकात कर समस्याओं का समाधान मांगा जाएगा। इस बीच चेंबर भवन में रविवार को क्रूज बाजार 2025 आयोजित होगा, जहां रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल सहित वैश्विक क्रूज विकल्प, मार्गदर्शन और विशेष ऑफर साझा किए जाएंगे। आयोजकों के मुताबिक सिंगापुर, यूरोप, अलास्का और कैरिबियन रूट्स की जानकारी के साथ एक कपल के लिए 4 and 5D फ्री ट्रिप का लकी ड्रॉ भी होगा। कार्यक्रम में क्रूज एक्सपर्ट इंद्रनील साहा और अभिषेक केशरी यात्रियों को सलाह देंगे। 11 नवंबर के मतदान से पहले 9 नवंबर की शाम प्रचार थमने से ठीक पहले महागठबंधन ने घाटशिला में शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अगुवाई में दाही गोड़ा हनुमान मंदिर से मऊ भंडार अंबेडकर चौक तक पदयात्रा निकली, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और विधायक ममता देवी समेत कई नेता शामिल हुए। नेताओं ने दिवंगत रामदास सोरेन के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनके पुत्र सोमेश सोरेन को जिताना सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाषणों में मनिया सम्मान, सर्वजन विधवा पेंशन जैसी योजनाओं और रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा पर जोर रहा, जबकि बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और समाज को बांटने के आरोप लगाए गए। मुसाबनी में राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचू ने बंद खदानों के मुद्दे पर केंद्र से पहल की मांग दोहराई। प्रशासन ने धारा 144 सुरक्षा और ईवीएम लॉजिस्टिक्स पर तैयारियां पूरी करने का दावा किया। घाटशिला उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में भीड़ जुटाई। हेमंत ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद वंचित समुदायों तक सेवाएं नहीं पहुंची, इसलिए अगले चरण में बीडीओ और सीओ को घर घर भेजने वाला कानून लाया जाएगा। पुराने बिजली बिल माफ करने, महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना और जाति अभिलेख दुरुस्ती जैसे वादे दोहराए। केंद्र पर लाभकारी उपक्रमों के निजीकरण और स्थानीय अधिकारों की अनदेखी के आरोप लगाए। कल्पना सोरेन ने दिवंगत रामदास सोरेन के सपनों, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जनजातीय विश्वविद्यालय, गुड़ाबांधा के पन्ना खनन से रोजगार और HCL की बंद खदानों के पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने की अपील की। मंच से सूरजमणि सोरेन ने भावुक अपील कर सोमेश को भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में महुआ माझी विजय हासंदा, मथुरा सविता महतो और मंत्री दीपक बिरुआ संदीप सोनू मौजूद रहे। धनबाद के कुख्यात फहीम खान की रिहाई का रास्ता खुल गया है। उसकी वकील के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट ने जेल मैनुअल के प्रावधानों के तहत
राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर रिहा करने का निर्देश दिया है। 1989 के सागिर हत्याकांड में आजीवन कारावास पाए फहीम की उम्र, स्वास्थ्य और लंबी कस्टडी को आधार बनाया गया। वकील का दावा है कि 90% केस समाप्त हो चुके, 1-2 में सजा पूरी हो चुकी है, 1 में ट्रायल जारी है। फिलहाल फहीम 2 महीने से रिम्स में भर्ती है, 2009 से अलग अलग जेलों में रहा है। रिहाई की खबर पर परिजनों समर्थकों में खुशी दिखी। बेटे इकबाल खान ने युवाओं से अपराध से दूर रहने और पढ़ाई रोजगार पर ध्यान देने की अपील की। साथ ही दुबई में बैठे प्रिंस खान की रंगदारी नेटवर्क की निंदा की। सरकार आदेश अनुपालन की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करेगी। इस्पात नगरी बोकारो से हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में प्रशासन ने एयरपोर्ट बाउंड्री से लगे अवैध अतिक्रमण, खासकर बूचड़खानों पर बुलडोजर चलवा दिया। बीएसएल टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट और 100 से अधिक जवानों की मौजूदगी में की गई। पहले से जारी इविक्शन ऑर्डर और नोटिस के बावजूद कब्जे नहीं हटे थे। डीजीसीए मानकों के मुताबिक रनवे बाउंड्री के पास मीट शॉप या हॉटमिंट से बर्ड हिट का जोखिम बढ़ता है, इसी कारण लाइसेंस लंबित था। बीएसएल के जीएम एके सिंह ने कहा कि 7-8 साल से अड़चनें थीं, अब सभी को सहयोग करना होगा। पुलिस अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार कर रही है और शेष ढांचों को भी हटाया जाएगा। डीसी अजय नाथ के कार्यभार संभालते ही एयर कनेक्टिविटी शीर्ष एजेंडा बनी है। सुरक्षा, नेविगेशन और फायर सेफ्टी मानकों के अनुपालन पर समानांतर काम चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले कटिहार के कदवा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जोशीले भाषण के साथ प्रचार का शंखनाद किया। मंच पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि अब बिहार की हवा बदल चुकी है, भाजपा की विदाई तय है। उन्होंने दावा किया कि कदवा से शकील अहमद खान ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को भाजपा की झूठी राजनीति से सावधान रहने और जनता को जागरूक करने का आह्वान किया। डॉक्टर अंसारी ने प्रियंका को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और इसे बदलाव की आहट बताया। सभा की जुटी अपार भीड़ ने एक बार फिर चुनावी माहौल में नई ऊर्जा भर दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बांका में रैलियों के बाद देवघर के मोहनपुर में कार्यकर्ताओं संग मुलाकात की। उनका स्वागत स्थानीय विधायक सुरेश पासवान ने किया। तेजस्वी ने मीडिया से कहा कि खराब तबीयत के बावजूद वो जमुई और नवादा में भी प्रचार करेंगे। उन्होंने झारखंड के नेताओं की सक्रियता की तारीफ करते हुए कहा कि इस चुनाव में बिहार बदलेगा। पार्टी महासचिव नीरज यादव ने महागठबंधन के प्रचंड बहुमत का दावा किया। मौके पर मौजूद नेताओं ने जनता से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की और कहा कि परिवर्तन की लहर तेज हो चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार को 21 नवंबर को सशरीर पेश होने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि जेई से एई पद पर प्रोन्नति के साथ प्रोन्नति तिथि से ही वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रमोशन देकर खाना पूर्ति की गई, लेकिन वेतन नहीं बढ़ाया गया। विभाग का तर्क था कि योगदान के बाद ही वेतन समायोजन होगा। कोर्ट ने इसे अवमानना करार दिया और आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा। विक्रम मंडल समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने प्रोन्नति तिथि से वेतन भुगतान की मांग की थी। इस्पात नगरी में विमान सेवा शुरू करने हेतु शनिवार को एयरपोर्ट बाउंड्री के पास अवैध निर्माणों, खासकर बूचड़खानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। बीएसएल और प्रशासन की संयुक्त टीम ने 100 से अधिक सुरक्षा कर्मियों के बीच दूंदीबाग इलाके में कार्रवाई की। डीसी अजय नाथ ने कहा कि उड़ान सेवा उनकी प्राथमिकता है और डीजीसीए मानकों के अनुसार बाधक ढांचों को हटाना आवश्यक है। अवैध ढांचे हटने के बाद बोकारो एयरपोर्ट को संचालन के लिए मंजूरी पाने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। गुड्डा पुलिस ने रातों रात छापा मारकर 2 टैंकरों से हजारों लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पाकुड़ गुड्डा सड़क पर चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध टैंकरों को रोकने पर चालक फरार हो गए, लेकिन वाहनों से पेट्रोल जैसी गंध वाला अवैध ज्वलनशील पदार्थ मिला। जांच में पता चला कि देवडान के पीपर जोरला गांव ने नकली पेट्रोल तैयार किया जा रहा था। बरामद सामग्री और टैंकों की क्षमता मिलाकर कुल 18,000 लीटर अवैध तरल जब्त किया गया। मामले में केस दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई जारी है।
उत्पाद विभाग ने पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में छापेमारी कर सुनीता भगत के होटल से 1.125 लीटर विदेशी शराब और 14.95 लीटर अवैध बियर बरामद की। छापेमारी के दौरान आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ। उत्पाद अधीक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि जिले में अवैध मद्यपान और भंडारण के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जा रहा है। होटल संचालक के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तदाशा मिश्रा का डीजीपी का प्रभार संभालते ही एसीबी इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय में एनजीओ प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। अरुण सिंह अपने सख्त और निष्पक्ष कार्यशैली के लिए जाने जाते रहे हैं और उन्होंने एसीबी में कई हाई प्रोफाइल मामलों में जांच की थी। आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को इसके अनुपालन के निर्देश दिए गए। नया पद भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां अरुण सिंह की साख काम आएगी। सदर प्रखंड के चांचकी गांव में शनिवार सुबह सड़क किनारे रखे जूट के ढेर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे आग आसपास तक नहीं फैली। हालांकि घटना में भारी मात्रा में जूट जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण साफ नहीं है, लेकिन प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट या लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच जारी है, जबकि व्यापारी संघ ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पाकुड़ के हिरनपुर में खदान संचालक ने सरकारी केनाल पर अवैध कब्जा कर सड़क बना दी, जिससे पानी का बहाव रुक गया है। किसानों के खेत सूख रहे हैं और फसल बर्बाद होने की कगार पर है। ग्रामीणों ने बताया कि केनाल कभी उपजाऊ जमीन की जीवन रेखा थी, लेकिन अब लालच ने उसे धूल में मिला दिया। हैरानी की बात है कि प्रशासन अब तक मौन है। स्थानीय लोग तत्काल जांच और अवैध सड़क हटाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। गोड्डा मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर रात में छापा मारकर 2 टैंकरों से 12,000 लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया। सिंहवाहिनी पुल के पास अभियुक्त वाहनों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, लेकिन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पेट्रोल जैसी गंध वाले अवैध पदार्थ की पुष्टि के बाद वाहनों को जब्त कर थाने लाया गया। पुलिस ने अवैध खरीद बिक्री, षड्यंत्र, जायसाजी और राजस्व चोरी की धाराओं में केस दर्ज किया है। फरार चालकों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।